अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक भाई का सवाल है कि गैर मुस्लिमों को सलाम कहना कैसा है। इस हवाले से उलमा में इख्तलाफ है कि आप गैर मुस्लिमों को सलाम कह सकते हैं या नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम तमाम दलाइल देखें जो कि कुरान और सुन्नत में बयान किए गए हैं तो हमारे सामने ये नतीजा आता है कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं, आपके अपने इलाके के गैर मुस्लिमों या अपने इलाके से बाहर के गैर मुस्लिमों के साथ या तो ताल्लुकात मामूल के मुताबिक होंगे या फिर मामूल के मुताबिक नहीं होंगे। अगर तो ताल्लुकात आपके हैं मामूल के मुताबिक तो फिर ठीक है। अगर मामूल के मुताबिक ताल्लुकात नहीं हैं आपके तो फिर आप गैर मुस्लिमों को सलाम नहीं कह सकते। इसी हवाले से सही मुस्लिम में मेंशन है किताबुस्सलाम में कि रसूलुल्लाह सल्लम ने ये फरमाया ला तब्दउल यहूद वलन नसारा बिस्सलाम, कि आप यहूदियों और ईसाइयों को सलाम में पहल ना करें। अब ये सलाम में पहल क्यों नहीं करनी, तो इसकी वजह बयान हो गई जो कि सही बुखारी में मेंशन है। सही बुखारी किताबुल इस्तिज़ान बाबू कैफ़ा युरद्दु अला अहली ज़िम्मति अस्सलाम, हदीस नंबर 6257 में है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब यहूद तुम पर सलाम करते हैं, इज़ा सल्लम अलैकुमुल यहूद फ़इन्नमा यक़ूलु अहदुहुम अस्सलामु अलैक, कि जब यहूद आप पर सलाम करते हैं तो वो सलाम नहीं करते, वो तो साम करते हैं। वो कहते हैं कि आप पर मौत हो, आप पर हलाकत हो, आप मर जाएं। ठीक है, तो आप उनके जवाब में व अलैकुम कहें। जब आप अलैहिस्सलाम मक्का थे तो इस तरह का आपने कोई कानून जारी नहीं किया, ना ही इस तरह की कोई स्टेटमेंट जारी की कि भाई आप गैर मुस्लिमों को सलाम नहीं कह सकते। लेकिन जब आप मदीना आए तो यहूदियों के साथ ताल्लुक़ जो है वो मामूल के मुताबिक नहीं रहे। तब आपने ये बात बयान फरमाई, ये स्टेटमेंट जारी की कि ये यहूद जब आते हैं तो इनकी दुश्मनी की इंतहा ये है कि ये बातों में भी बुरी बातें करते हैं। हत्ता कि जो मुसलमानों का एक शिआर है सलाम, जब ये इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसे अस्सलामु अलैकुम की बजाय अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप यहूदियों और ईसाइयों को सलाम में पहल ना करें। क्यों? क्योंकि आप इन्हें कहेंगे अस्सलामु अलैकुम और ये आपको कहेंगे वालेकुमुस्सलाम। आप कहेंगे आप पर सलामती हो और ये कहेंगे कि आप पर मौत हो। और दूसरी वजह यह है कि जब आप गैर मुस्लिमों के साथ जंग के हालात में हैं, आपके हालात उनके साथ अच्छे नहीं हैं, ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो फिर ये है कि जंग के हालात में अगर आप उन्हें अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो इसका मतलब है अस्सलामु अलैकुम का कि आप पर सलामती हो, और आप हमारी तरफ से हर किस्म के शर, हर किस्म की बुराई और हर किस्म के हरबे से महफूज हैं। और ये बात गलत है, क्योंकि जब आप जंग में हैं तो वो आपसे कैसे महफूज हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जब आप सलाम कहेंगे ऐसे गैर मुस्लिमों को जिनके साथ आपकी जंग है तो इसमें उनकी इज़्ज़त अफजाई है। और कुरान कहता है सूरह मुनाफिकून में चैप्टर नंबर 63 वर्स नंबर 8 में वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, कि सारी की सारी इज़्ज़त जो है ये अल्लाह के लिए है, मुमिनीन के लिए है और अल्लाह के रसूल के लिए है, लेकिन मुनाफिक जो हैं इस बात को नहीं जानते। तो ऐसे गैर मुस्लिम जिनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और मामूल के मुताबिक नहीं हैं या आपकी उनके साथ जंग चल रही है तो उन्हें सलाम में पहल नहीं की जा सकती। हाँ, अगर वो आपको सलाम कह दें तो उनके जवाब में जितना वो कहें उतना ही आपने उन्हें कह देना है, या फिर ये है कि आप थोड़ा सा इजाफी अच्छा जुमला भी उन्हें कह सकते हैं। कुरान इस हवाले से बयान करता है सूरह निसा में चैप्टर नंबर 4 वर्स 86 में वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिन्हा औ रुद्दूहा, कि जब आपको कोई तहिय्या दिया जाए, कोई तोहफ़ा दिया जाए तो आप उसका अच्छा जवाब दें या फिर कम अज़ कम वही वापस कर दें। अब हम आते हैं कि वो गैर मुस्लिम जिनके साथ आपके ताल्लुकात मामूल के मुताबिक हैं, क्या उन्हें इस्लाम में इब्तिदा की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? तो इसका जवाब ये है कि उन्हें इस्लाम में इब्तिदा की जा सकती है। कुरान ये कहता है, इट इज़ मेंशन्ड इन सूरह मुमतहिना चैप्टर नंबर 60 वर्स नंबर 8, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन व लम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम, कि अल्लाह ताला तुम्हें उन काफिरों के साथ हुस्न सलूक से मना नहीं करता जिन्होंने ना तुम्हें घरों से निकाला और ना ही उन्होंने दीन के ख़िलाफ़ कोई काम किया। मतलब यह है कि दीन को बर्बाद करने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि आप उनके साथ हुस्न सलूक कर सकते हैं।
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سورہ ممتحنہ میں ہی چیپٹر نمبر 60 ورس نمبر 4 to 6 قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم جو ہیں ان کی زندگی میں آپ کے لیے اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ مریم میں مینشن ہے چیپٹر 19 میں کہ انہوں نے اپنے باپ سے یہ کہا قال السلام علیک ساستغفر لک ربی، کہ آپ پر سلامتی ہو اور میں کیا کروں گا، اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سلام کہا، اور اسی طریقے سے مینشن ہے سورہ فرقان میں چیپٹر نمبر 25 ورس نمبر 63 میں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے جو بندے عباد الرحمن کی ایٹریبیوٹس جب بیان کی تو فرمایا وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے کسی جاہل کی گفتگو ہوتی ہے، کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو وہ اسے سلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک مقام پر ہے فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام، کہ آپ ان سے درگزر کریں اور آپ سلام کہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کی طرف بھیجا اس میں یہ تھا السلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مجلس میں گئے جس میں مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے اور مجوسی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، اور مسلمانوں کے تب ان لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ معمول کے مطابق تھے، تو آپ علیہ السلام نے سب پر سلام کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح میں بیان کیا ہے، صحیح بخاری میں کتاب الاستئذان، باب التسلیم علی مجلس فیہ اخلاط من المشرکین والمسلمین، حدیث نمبر 6254 میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے وہ مجلس جس میں سارے لوگ موجود تھے، آپ نے ان سب کو سلام کیا۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلم جن کے ساتھ آپ کے تعلقات روٹین کے مطابق ہیں، آپ انہیں سلام میں ابتدا بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو سلام کہیں تو ان کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اور وہ غیر مسلم جن کے ساتھ آپ کے تعلقات روٹین کے مطابق نہیں ہیں، آپ کی ان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، تو ایسے غیر مسلموں کو سلام میں ابتدا تو نہیں کی جا سکتی، ہاں اگر وہ آپ کو سلام کہیں تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔